नमस्कार। आज मैं आप सबको एनाटॉमी ऑफ स्टोमच पढ़ाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टोमच इज द मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो स्टोमच होता है वो मोस्ट डायलेटेड पार्ट होता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी ऑर्गन्स आते हैं उनमें से। इट्स एक्सटेंड फ्रॉम द कार्डियक एंड टू द पाइलोरिक एंड। ये जो स्टोमच होता है वो स्टार्ट होता है कार्डियक एंड से और एंड होता है पाइलोरिक एंड पे। देन अपर पार्ट कंटिन्यू विद इसोफेगस एंड लोअर एंड इज कंटिन्यू विद ड्यूडेनम। तो जो अपर पार्ट होता है वो, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ओरल कैविटी होता है, फिर इसोफेगस आ जाता है, तो इसोफेगस से फिर उसके बाद तुरंत स्टोमच स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट जो होता है वो इसोफेगस से होता है और जो एंड होता है वो जो पाइलोरिक एंड होता है वो कंटिन्यू हो जाता है ड्यूडेनम में। देन हम बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन एक्युपाइड पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। तो जो हमारा स्टोमच होता है वो एपिगैस्ट्रिक यानी कि जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें 9 कॉर्डिनेट पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड दिस इज अ एपिगैस्ट्रिक। यहाँ ये जो होता है वो होता है एपिगैस्ट्रिक and this is a hypochondrium and this is the right lumbar and this is the umbilical and this is the left lumbar and this is the right iliac fossa and this is hypogastric and this is the left iliac fossa। then जो हमारा स्टोमच होता है वो किस किस पार्ट में पाया जाता है, तो एपिगैस्ट्रिक ये रीजन को कवर करेगा, अम्बिलिकल कवर करेगा एंड देन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और इस पार्ट को, ये पूरा ये तीनों पार्ट को हमारा स्टोमच कवर करेगा। देन हम बात करते हैं शेप की। तो जो स्टोमच का शेप होता है वो जे लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो हमारा स्टोमच होता है वो जे शेप होता है। देन इट हैज़ टू एंड अपर कार्डियक एंड लोअर पाइलोरिक। तो हमने पहले भी देख लिया कि 2 एंड होते हैं, जहाँ से हमारा स्टोमच स्टार्ट होता है उसे कार्डियक कहते हैं, जहाँ एंड होता है उसे पाइलोरिक कहते हैं। इट हैज़ 2 सरफेस दैट इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जो स्टोमच होता है उसके 2 सरफेस होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंड देन इट हैज़ 2 बॉर्डर और कर्वेचर। जो स्टोमच होते हैं उसके 2 बॉर्डर होते हैं जिसे हम कर्वेचर भी कह सकते हैं, दैट इज राइट बॉर्डर जिसे हम लेसर कर्वेचर कहते हैं एंड लेफ्ट बॉर्डर जिसे हम ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं। देन आगे हम बात करते हैं जो ग्रेटर कर्वेचर होता है। देन हम बात करते हैं जो ग्रेटर कर्वेचर होता है वो 4 to 5 टाइम लॉन्गर देन लेसर कर्वेचर। तो जो लेसर कर्वेचर को हम 5 बार लेंगे तो उसके बराबर जो होता है वो ग्रेटर कर्वेचर होता है। देन हम बात करते हैं दिस इज द स्टोमच, दिस इज द जे शेप स्ट्रक्चर एंड देन हम बात करते हैं कैपेसिटी। तो कैपेसिटी ऑफ स्टोमच इन इन्फेंट, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके स्टोमच की जो कैपेसिटी होती है वो 30 ml होती है और जो कह सकते हैं एक लेमन शेप साइज़ के होता है उनका स्टोमच। देन इन एडल्ट में हम देखें तो व्हेन एम्प्टी इट इज स्लाइटली लार्जर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। अगर हमारा स्टोमच खाली है, मतलब हम कुछ खाए नहीं है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। इट कैन होल्ड अप टू 3 लीटर ऑफ फूड और जो स्टोर करने फूड को स्टोर करने की कैपेसिटी है वो 2 से 3 लीटर है। देन हम बात करते हैं पार्ट ऑफ स्टोमच। तो देयर आर 4 पार्ट ऑफ स्टोमच, कार्डियक पार्ट, फंडस, बॉडी ऑफ द स्टोमच एंड पाइलोरिक रीजन। तो मैं आपको ये फिगर दिखाती हूँ। जैसे कि ये ईसोफेगस है, जैसे मैंने बताया था कि 2 एंड होते हैं, ईसोफेगस एंड पाइलोरिक एंड। तो ईसोफेगस है वो कंटिन्यू हो जाता है, पहले तो कार्डियक पार्ट होता है ये पूरा, और ये जो सुपीरियर पार्ट होता है ये फंडस होता है, और ये जो पूरा पार्ट होता है इसे हम बॉडी कहते हैं। एंड देन ये पूरे पार्ट को हम पाइलोरिक कहते हैं। पाइलोरिक के भी 2 रीजन होते हैं, जिसे हम पाइलोरिक एंट्रम कहते हैं और पाइलोरिक कैनाल कहते हैं। देन पाइलोरिक जो होता है वो कंटिन्यू होता है ड्यूडेनम में। देन पाइलोरिक पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज कार्डियक पार्ट, इट रिसीव्स द ओपनिंग ऑफ एब्डोमिनल इसोफेगस। तो हमने पहले भी देखा जो कार्डियक पार्ट होता है उसमें इसोफेगस की ओपनिंग होती है। देन हम बात करते हैं फंडस की। इट इज़ द मोस्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ स्टोमच। तो ये स्टोमच का जो होता है, ये सुपीरियर जो पार्ट हम देख रहे हैं इसे हम फंडस कहते हैं। देन बॉडी ऑफ स्टोमच, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है। इट इज़ द मेजर पोर्शन ऑफ द स्टोमच। जो स्टोमच का ज़्यादातर पोर्शन बॉडी ही होता है। इट इज़ लाइट बिटवीन द फंडस एंड पाइलोरिक एनल एंट्रम। तो जो बॉडी होती है वो फंडस और जो पाइलोरिक एंट्रम है इसी के बीच में पाई जाती है। देन हम बात करते हैं पाइलोरिक रीजन की। तो इट हैज़ 2 पार्ट, एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं।